ये जो बात सिद्धांत की है इसमें थोड़ा समझ लें कि शक्ति और शक्तिवान, जैसे ये बाजा और इसकी आवाज़, जैसे गुड़ और गुड़ की मिठास, मिर्च और मिर्च की कड़वाहट, तो कहा जाए कि ये जो एक दूसरे से अभिन्न है, फूल और सुगंध ये अलग नहीं हो सकते। इसी तरह ईश्वर और ईश्वर की शक्ति कभी अलग अलग नहीं हो सकते, क्योंकि शक्ति को लेकर के सृष्टि का सृजन जो ब्रह्मा करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शंकर संहार करते हैं, वही शक्ति ईश्वरीय शक्ति कही जाती है, चिन्मय शक्ति कही जाती है। हमारा हाथ भी जो उठ रहा है तो शक्ति से उठ रहा है, और वाणी कहीं से बाहर आ रही तो शक्ति से आ रही है। तो उसी शक्ति का कोई अंश रूप हम भोग रहे हैं और उसी शक्ति से सारा संसार संचालित हो रहा है। अब वो शक्ति और इसी के साथ है शक्तिवान, हृदय देश में विराजमान वो परमात्मा, उसकी जो आलादनी शक्ति है जिससे उसने सारी सृष्टि की रचना कर दी। कहे ना कि बिन औजार बिन हथियार के उसने कहे कि ये शरीर की रचना कैसे कर दी, कहाँ से कर दी। कहा कि परमात्मा ने उसी संकल्प शक्ति से सबसे पहले ये अन्न ब्रह्मांड बनाया और उसी शरीरों को बना करके शरीर में वो परमात्मा प्रवेश कर गया जीव रूप से। उसने औषधियाँ उत्पन्न की, खाने के लिए उसने भोजन बनाया। अच्छा, तुम बीज बोते हो जमीन में, ठीक है, लेकिन तुमने गेहूं बनाए थोड़ा ही, गेहूं तो तुमने नहीं बनाए, खरीद के ला रहे हो, कौन बना रहा है उसे पूछो कहाँ से बन रहा है। पृथ्वी में आप बोल रहे हैं पृथ्वी हमने थोड़ा ही बनाई, पानी तुम दे रहे हो, पानी तुमने थोड़ा ही बनाया। वायु का हम भोग कर रहे हैं, इधर उधर वायु चलो ले रहे हैं, लेकिन वायु कहीं से हम पैदा करके ला रहे हैं। तो इसी बात को यहाँ से हम समझ सकते हैं, इस बात से हम अपनी बुद्धि का विकास कर सकते हैं। और जैसे ही बुद्धि का विकास होता है, किसी भी प्राणी का अध्यात्म में विकास करना ही परमात्मा के मार्ग का कहने के चलना होता है। तो हमको इतना पता चल जा रहा है कि पृथ्वी हमारी, चलो हमको दे दिया, किसी तरह हम भोग रहे हैं, इसमें अपना मेहनत कर्म कर रहे हैं, लेकिन इसको पैदा तो नहीं किया। शरीर आदि के द्वारा आप क्रिया कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर, शरीर के अंदर शक्ति न हो तो आप हाथ भी नहीं हिला सकते हैं, न आ जा सकते हैं। तो इससे सिद्ध होता है, सभी बातों को मिला करके देखा जाए कि वह परमात्मा ही वास्तव में सत्य है। और ये जो हमारी जो क्रियाएं आदि हो रही हैं, उस परमात्मा के रहते रहते उसकी परमात्मा की परमेश्वरी शक्ति के द्वारा ये शरीर आदि की क्रियाएं हलचल हो रही, आ जा रहे हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। अगर वो शक्ति और शक्तिवान ना हो तो सृष्टि में कुछ होगा ही नहीं। भगवान तो बैठा रहा, उसने तो कहने के आदेश से संकल्प किया तुरंत। वो संकल्प किससे किया, उसी का नाम शक्ति है। सबसे पहले भगवान ने जो ये ब्रह्मांड बनाया, जिसमें खान पीन के लिए इस जीव के लिए रचना कर दी उसने कि भाई अन्न, औषधियाँ उगा दी, अन्न उगा दिया, फल उगा दिए, ये सब कुछ उसने बनाया, पृथ्वी बनाई, वायु आदि बनाया। तो उसने केवल संकल्प किया था कि पृथ्वी पैदा हो, ऐसे करके मन में संकल्प किया था, तो उसकी शक्ति ने वो तुरंत काम कर दिया। आप बैठे रहते हैं, भैया इतना पैसा ट्रांसफर कर दो, मनी ट्रांसफर, वो शक्ति है तुम्हारी। आपने आदेश दे दिया 10 आदमियों को, भाई आपके नीचे काम करें, ये काम करें, वो आपकी शक्ति है। तो आपके द्वारा शक्ति जुड़ी हुई है। तो इसी तरह वो जो शक्ति है और शक्तिवान है, वो शक्ति से सारे संसार को संभाल रहा है, इसकी रचना कर रहा है, पालन कर रहा है और फिर संहार कर रहा है। तो रचना क्या है, ईश्वर की रचना